नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम आपको महादेव की एक ऐसी सच्ची चमत्कारिक घटना से परिचित करवाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका दिल तो कहेगा कि यह हो सकता है, परंतु आपका दिमाग फिर भी उलझनों में फंसा रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या यह घटना सत्य हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की, जिसे हमें लिखकर भेजा है राजस्थान की एक छोटी तहसील भीलवाड़ा में रहने वाले एक सच्चे महादेव भक्त जुगल किशोर जी ने। जुगल किशोर जी ने हमें बताया कि मैं एक पशुपालक हूँ और इन्हीं सभी पशुओं की वजह से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ। मेरे पास 3 गाय हैं, 2 बैल है और 10 बकरियां हैं। मैं रोजाना नियमित रूप से इन्हें चराने लेकर जाता हूँ। खासकर जो मेरा बैल है नंदी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसका और मेरा लगाव एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा है। पर जुगल किशोर जी ने हमें बताया कि एक बार एक ऐसी घटना हुई जहाँ पर वो मेरे नंदी बैल को मुझसे छीन सकती थी, परंतु महादेव ने ऐसा करिश्मा कर दिया कि वो आज भी मेरे साथ है। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो घटना क्या हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जुगल किशोर जी ने बताया कि एक समय की बात है, मैं रोजाना की तरह अपने सभी पालतू पशुओं के साथ में नंदी बैल को भी चराने के लिए समीप लेकर गया था। मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहां पर पटरियां बिछी हुई है और ट्रेनों का वहां से अक्सर आना जाना होता है। चूंकि मैं एक साथ 12-13 पशुओं को चराने जाता हूं, तो मुझे यह ध्यान नहीं रहता कि कौन सा पशु कहाँ है और वो क्या कर रहा है। हम रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचे, सभी पशु चरने लगे, तभी मेरा ध्यान नहीं था। उसी समय नंदी बैल ने स्टेशन पर पड़ा कुछ ऐसा सामान खा लिया जिससे अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। जब उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी, उसका ध्यान एकदम से भटकने लगा। वो थोड़ा सा भागने लगा, हैरान हो गया। ऐसी ही अवस्था में वो गलती से ट्रैक पर पहुंच गया जहां पर पटरियां बिछी हुई थी, और वहां पहुंचने के बाद वह बेहोश हो गया। अभी तक मुझे इस घटना की जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं बाकी पशुओं को चराने में व्यस्त था। तभी गांव का एक लड़का जिसका नाम भोला था, वह मेरे पास आया और उसने मुझे यह जानकारी दी कि आपका अति प्रिय बैल नंदी बीमार अवस्था में पटरी पर लेटा हुआ है और कभी भी ट्रेन आ सकती है, इसलिए आप जल्दी जाइए। यह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं भागता हुआ सभी पशुओं को छोड़कर सबसे पहले नंदी बैल की हिफाजत करने गया। और जब मैं वहां गया तब मैंने देखा कि नंदी बैल उसी पटरी पर बेहोश होकर सुप्त पड़ा है और कभी भी ट्रेन का आना हो सकता था और बात उसकी जान पर आ सकती थी। मैंने महादेव से प्रार्थना की, उनका नाम लिया और उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। चूंकि वो बहुत भारी था तो उसे उठाकर साइड में रखना तो असंभव था, और पल पल में उस ट्रैक पर ट्रेन आती थी तो कोई भी व्यक्ति मेरा साथ भी नहीं दे रहा था। अब मेरे पास महादेव से प्रार्थना करने के बजाय कुछ भी विकल्प नहीं था। मैं उसी जगह हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता रहा कि नंदी बैल को होश आ जाए। परंतु दोस्तों, देखते ही देखते 15 से 20 मिनट हो गए और एक ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। ऐसे में सभी लोग हैरान हो गए कि अब ट्रेन आने वाली है, और बहुत से ने तो यह भी कह दिया था इस बैल के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और महादेव मेरे अपने प्रिय को मुझसे किस प्रकार जुदा कर देते। तभी उसी समय वहां पर तेज गति से ट्रेन आने लगी। मैं भी डर गया कि अब शायद नंदी बैल मुझसे जुदा हो जाएगा, परंतु उसी समय वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तेज गति से आती वह ट्रेन नंदी बैल से थोड़ी ही दूरी पर आकर रुक गई। हम सभी ने तो आंखें बंद कर ली थी, परंतु जब हमने आंखें खोली तो यह चमत्कार देखकर हम हैरान रह गए, क्योंकि वह सुपर एक्सप्रेस ट्रेन थी जो किसके रोकने से ना रुके। पर यह चमत्कार आखिर हुआ तो हुआ कैसे था? जब रेलवे के अधिकारी उस समय उस जगह पर आए तो मैंने उनसे पूछा, क्या किसी ने ट्रेन की चेन घिस दी है? तब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, तो फिर यह ट्रेन रुकी तो रुकी कैसे? तो उन्होंने हमें बताया कि आज और अभी थोड़ी देर पहले हमें एक अज्ञात कॉल आया, जिसमें उस व्यक्ति ने हमसे कहा
कि मेरा नाम शंकर है और मैं पास के भिलवाड़ा में रहता हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि जिस ट्रैक पर यह ट्रेन चल रही है वो आगे क्षतिग्रस्त है और अगर आप सीधे निरंतर इस पे चलते रहे तो आगे बड़ी दुर्घटना का सामना हो सकता है। इसलिए यहीं पर इस ट्रेन को रोक देने में ही सभी की भलाई है। शंकर का यह बयान सुनते ही हमने उसी समय ट्रेन को रोक दिया। उसके बाद जुगल किशोर जी को समझ में आया कि यह मेरे महादेव का ही चमत्कार है और मेरे नंदी बेल को बचाने के लिए उन्होंने यह सभी लीला रची है। वास्तव में महादेव के सच्चे भक्तों को मुसीबत में उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस घटना को आप सत्य मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यह सत्य हो सकती है। साथ ही में आप अपनी सत्य घटनाएं हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर भेज सकते हैं। अभी के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।